चलिए फ्रेंड, आज भी मैं एक न्यूमेरिकल के साथ आया हूं जो कि कमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन बीई 2024 एग्जाम के दौरान पूछा गया था। पेपर 2 का L6 है। इसके बारे में इस वीडियो में हम लोग डिटेल से डिस्कस करेंगे, तो हमारे साथ बने रहिएगा, पूरे एंड तक वीडियो देखिएगा, बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है। तो चलिए इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो चलिए फ्रेंड, अभी हम लोग इस क्वेश्चन को स्टडी कर लेते हैं, उसके बाद इसका सोल्यूशन देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन हमारा कुछ इस टाइप से है। अ बैक प्रेशर कोजेनरेशन प्लांट इज डिजाइन टू जनरेट बोथ पावर एंड प्रोसेस हीट। यानी कि कोजेनरेशन प्लांट जो है वो पावर और प्रोसेस हीट दोनों के लिए डिजाइन किया हुआ है, और ये बैक प्रेशर टरबाइन है। ठीक है, यानी कि हमारा यहां से हम लोग क्या कर रहे हैं, स्टीम इन करवा रहे हैं, और यहां से स्टीम जो है वो प्रोसेस के लिए चला जा रहा है। ठीक है, ये बैक प्रेशर टरबाइन है। द इलेक्ट्रिकल पावर जनरेटेड इज 25 मेगावाट। यानी कि यहां पे जो हम लोग को पावर मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, 25 मेगावाट। ठीक है, द कोजेनरेशन बॉयलर इज हैविंग कोल फीड रेट ऑफ 80 TPH एट जीसीबी इतना है। यानी कि यहाँ पे जो हमारा बॉयलर है, इसके अंदर बॉयलर के अंदर हमारा जो कोयला लग रहा है वो कितना लग रहा है, 80 TPH, यानी कि 80,000 kg पर आवर हो गया। ठीक है, और इसका जीसीबी कितना है, तो 18,800 किलो जूल पर केजी इसका क्या है, जीसीबी है। ठीक है, द टरबाइन मैकेनिकल एफिशिएंसी इज 98%, और टरबाइन का जो मैकेनिकल एफिशिएंसी है वो कितना है, 98% है। गियर बॉक्स, यहाँ पे जो गियर बॉक्स है इसका भी एफिशिएंसी दिया है, जी कितना दिया है, तो 97%। और जो जनरेटर है ये क्या है, एंड जनरेटर का अल्टरनेटर का 98% है, यानी कि जी का कितना है, 98% है। ठीक है, एज्यूम स्टडी ऑपरेटिंग कंडीशन एंड नो स्टीम लॉस इन एंटायर प्रोसेस। पूरे प्रोसेस में कोई भी हमारा स्टीम का लॉस नहीं हो रहा है। द स्टीम पैरामीटर आर फॉलोइंग। टरबाइन इनलेट प्रेशर दिया है 9 मेगापास्कल, 400 टेम्परेचर है, और इसका एंथैल्पी ऑलरेडी दे दिया है, तो इसका कोई मतलब नहीं है, एंथैल्पी हम लोग को दे दिया है। यानी स्टीम जो यहाँ से इन कर रहा है इसका 3118.8 किलो जूल पर केजी एंथैल्पी है। ठीक है, एंड द एग्जॉस्ट सिस्टम ऑफ टरबाइन बीइंग सेंट फॉर द प्रोसेस हीटिंग। यानी कि ये जो स्टीम है इसको हम लोग प्रोसेस हीटिंग के लिए भेज दे रहे हैं। हैज एंथैल्पी ऑफ इतना, यानी कि यहाँ पे हमारा कितना एंथैल्पी है, तो 3118.8, और यहाँ पे कितना है, तो 2815.8, ये वाला। ठीक है, एंड द रिटर्न कंडेंसेट फ्रॉम द प्रोसेस इज सैचुरेटेड लिक्विड। यानी कि यहां से ये प्रोसेस प्लांट है, यहां से जो रिटर्न हो रहा है ये क्या मिल रहा है, हमारा सैचुरेटेड लिक्विड मिल रहा है, जिसका प्रेशर ये इतना किलो पास्कल है, एंड एंथैल्पी इसका 191.8 है किलो जूल पर केजी, है ना। कैलकुलेट क्या करना है, एनर्जी यूटिलाइजेशन फैक्टर और हीट टू पावर रेशो। ठीक है, हीट टू पावर रेशो और एनर्जी यूटिलाइजेशन फैक्टर। तो सबसे पहले हम लोग एक एक करके कैलकुलेशन देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या निकालते हैं कि टरबाइन का जब ये सब चीज दे दिया है तो हम लोग का यहाँ पे स्टीम कितना लग रहा है, 25 मेगावाट जनरेट करने के लिए कितना यहाँ पे स्टीम लग रहा है। तो देखिए सबसे पहले कि हमारा ये एंथैल्पी इनलेट हो गया, ये आउटलेट हो गया, तो यहाँ पे एंथैल्पी यूज कितना हो रहा है, टरबाइन के अंदर एंथैल्पी यूज कितना हो रहा है। तो कैसे निकालेंगे, इसको H1 मान लीजिए, इसको H2 मान लीजिए, तो H1 माइनस H2 कर देंगे तो कितना हो जा रहा है, तो 311.8 माइनस 2815.8, तो ये 303 किलो जूल पर केजी, ये क्या हो रहा है, यूटिलाइज हो रहा है हमारा इसके अंदर, और 25 मेगावाट हमारा क्या है, जनरेशन हो रहा है। तो हम जबकि हमारा ये मैकेनिकल लॉस एफिशिएंसी है, जनरेटर एफिशिएंसी है, और ये हमारा ये गियर बॉक्स का हो गया, ये हमारा अल्टरनेटर का हो गया। ठीक है, यानी कि इतना हमारा लॉस होने के बाद 25 मेगावाट, तो यहाँ पे हमारा इनलेट कितना हमारा होगा, मतलब कि 25 मेगावाट के लिए कितना हम लोग इनपुट पावर दे रहे हैं। तो उसके लिए हम लोग क्या निकाल सकते हैं, तो देखिए 25 डिवाइड कर देना है जितने भी एफिशिएंसी है, यानी कि 0.98 इंटू 0.97, ये वाला इंटू 0.98,
तो ये हमारा निकल के आ जाएगा कि हम लोग यहाँ पे कितना स्टीम इनलेट करवा रहे हैं, कितना हम लोग पावर यहाँ पे दे रहे हैं। ठीक है, तो देखिए 25 डिवाइड 0.98 डिवाइड 0.97 अगेन डिवाइड 0.98, तो ये 26.83 मेगावाट के लिए पावर हमें यहाँ पे देना पड़ेगा, तभी जाके हमारा ये 25 मेगावाट जनरेट करेगा इतना लॉस के बाद। ठीक है, ये हम लोग निकाल लिए। अब देखिए क्या हो रहा है, स्टीम का यहाँ पे क्वांटिटी निकालना है कि कितना टन स्टीम हमारा यहाँ पे हम लोग इन करवा रहे हैं। हमें पता चल गया कि हमको 25 मेगावाट जनरेट करने के लिए यहाँ पे हमें इतना पावर देना पड़ेगा, यानी कि 26.83 मेगावाट का पावर देना पड़ेगा, तभी जाके वो 25 मेगावाट जनरेट करेगा। तो हम लोग जानते हैं कि स्टीम के अंदर का एंथैल्पी हम लोग केवल इतना ही पर केजी हम लोग इतना यूज कर रहे हैं पावर जनरेट करने के लिए, इतना मेगावाट है। तो देखिए एक चीज हम लोग जानते हैं कि 1 किलोवाट किसके बराबर होता है, तो 860 किलो कैलोरी के बराबर होता है। ठीक है, और इसको आप किलो जूल में कन्वर्ट करना है तो 4.182 कर देंगे, 185 है या 4 होता है ऐसे ही, तो ये किस में हो जाएगा, तो ये किलो जूल में हो जाएगा। तो लगभग कितना हो जाएगा, 860 इंटू 4.185 लगभग 3599 यानी कि 3600 मान लीजिए, ये 3600 क्या हो गया किलो जूल पर आवर आपको देना पड़ेगा 1 किलोवाट पावर जनरेट करने के लिए। ठीक है, और ये हमारा इतना मेगावाट है। तो अब हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे स्टीम फ्लो रेट कैसे निकाल सकते हैं, यानी कि स्टीम फ्लो रेट निकालने का क्या हो जाएगा। तो देखिए हमारा इतना एंथैल्पी ड्रॉप हो रहा है और इतना पावर इनपुट पावर है, तो हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, तो इनपुट पावर इतना मेगावाट है, इसको आप किलोवाट में कन्वर्ट करना है तो डायरेक्ट 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो किलोवाट हो जाएगा। तो ठीक है 1000 कर दीजिए डिवाइड इंटू 1000 और ये 3600, तो 3600 कर देंगे तो ये टोटल इनपुट हीट पता चल जाएगा कि हमारा इतना मेगावाट के पास टोटल इनपुट हीट कितना होगा। और हम लोग ये वाला 303 दिए हैं तो ये केजी है, अब ये केजी में रहेगा, पर केजी कन्वर्ट करेंगे तो केजी में रहेगा, और 1000 से कर देंगे तो ये टीपीएच डायरेक्ट निकल जाएगा। तो डायरेक्ट हम लोग टीपीएच में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो देखिए 26.83 इंटू 3600 और डिवाइड 303, तो ये 318.77 टीपीएच, यानी कि इतना टन हमारा स्टीम यहाँ पे निकल रहा है। तो ये इतना ही टन हमारा स्टीम यहाँ पे निकलेगा प्रोसेस के लिए। ठीक है, तो ये हमारा इनपुट स्टीम निकल गया। अब हम लोग को निकालना क्या है, ये वाला, यानी कि प्रोसेस के अंदर जो हीट जा रहा है, जो हीट यूटिलाइज हो रहा है वो कितना हो रहा है 2815। अब यहाँ पे कितना हमारा एंथैल्पी ड्रॉप हो रहा है, तो देखिए 2815.8 माइनस 191.81, तो ये कितना हो रहा है 2623.99, यानी कि 2624 किलो जूल पर केजी जो है ये यहाँ पे हमारा एंथैल्पी यूज हो रहा है प्रोसेस हीट में। तो ये कितना, इतना केजी पर मतलब कि इतना किलो जूल पर केजी है और टोटल स्टीम हमारा इतना जा रहा है, तो इसकी वजह से कितना पावर जनरेट कर सकते हैं उसको भी हम लोग निकाल सकते हैं। तो देखिए 318 ठीक है 0.77 इंटू ये वाला एंथैल्पी यानी कि 2624 ठीक है, और डिवाइड कर देना है किससे 3600 से, तो ये क्या निकल के आ जाएगा हमारा कितना पावर इसकी वजह से हम लोग जनरेट कर रहे हैं। तो 318.77 इंटू 2624 और डिवाइड कर देना है 3600 से, तो 232.34 मेगावाट जो है हम लोग ये जो प्रोसेस के लिए जा रहा है स्टीम उससे हम लोग जनरेट कर सकते हैं टरबाइन में। लेकिन हम लोग ये प्रोसेस को दे रहे हैं, तो यानी कि हमारा जो थर्मल एनर्जी जो है वो हमारा ये आ गया थर्मल एनर्जी, और इनपुट स्टीम निकाल लिए, इनपुट मेगावाट तो हमारा ऑलरेडी ये वाला आ गया ठीक है, और इलेक्ट्रिकल पावर पी इलेक्ट्रिकल हमारा ये निकल गया ठीक है। तो अब हमें निकालना है यहाँ पे हम लोग बॉयलर में कितना हीट दे रहे हैं। तो देखिए 80,000 केजी पर आवर से हम लोग कोयला दे रहे हैं जिसका किलो जूल इतना क्या है जीसीबी है,
तो यहाँ पे हम लोग इसका एनर्जी निकालेंगे मेगावाट में, तो कितना हो जाएगा, तो 80,000 इंटू 18,800, ठीक है, 18,800, और इसको डिवाइड किससे कर देंगे, 3600 से, तो ये मेगावाट में हमारा इनपुट हीट निकल जाएगा। तो देखिए 80,000 इंटू 18,800 और डिवाइड कर देना है 3600 से। इसको जब हम लोग सॉल्व कर रहे हैं तो हमारा वैल्यू कितना आ रहा है, 417 और 777, यानी कि 417,777। ये कितना हो जाएगा, तो ये हमारा किलोवाट में कन्वर्ट हो जाएगा, किलोवाट हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे अगर, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि इतना यूनिट से डिवाइड कर रहे हैं, यानी किलोवाट में कन्वर्ट करने के लिए 3600 से डिवाइड किए, किलोजूल ऊपर है, किलोजूल नीचे है, तो दोनों कट जाएगा, तो यूनिट क्या हो जाएगा, किलोवाट, तो इतना किलोवाट हो गया। अगर मेगावाट करना है तो 417.777, ये क्या हो जाएगा, मेगावाट हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे मेगावाट निकाल लिए, इधर का भी मेगावाट हमारा मिल गया और थर्मल का मिल गया, यानी कि ये हमारा QH हो गया, ये PE हो गया और ये हमारा MF हो गया, ठीक है, फ्यूल हो गया। अब कुछ नहीं करना, सारा वैल्यू इसमें रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। यूटिलाइजेशन, एनर्जी यूटिलाइजेशन फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला होता है कि P इलेक्ट्रिकल और हमारा जो प्रोसेस हीट के लिए, यानी कि थर्मल हीट, QH, और डिवाइड कर देना है MF, यानी कि QF। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा एनर्जी यूटिलाइजेशन फैक्टर निकल गया। तो P इलेक्ट्रिकल हमारा कितना है, 25 मेगावाट, प्लस QH सारा मेगावाट में कन्वर्ट कर लिए 232.34, और डिवाइड हमारा MF कितना आया है, तो 417.77। तो हमारा कितना वैल्यू आ रहा है, 232.34 प्लस 25 डिवाइड 417.77 और इंटू 100 होता है ना, इंटू 100 कर दीजिए, इंटू 100 कर दीजिए, इंटू 100। तो एनर्जी यूटिलाइजेशन फैक्टर 61.6% जो है हमारा EUF आ गया। और दूसरा क्या निकालना है, हीट टू पावर। तो हमारा थर्मल हीट कितना है, थर्मल हीट इधर आया, पावर हमारा कितना है, 25 मेगावाट, यानी कि QH डिवाइड कर देना है P इलेक्ट्रिकल। तो हीट टू पावर यानी कि 232.34 डिवाइड 25 मेगावाट, तो हमारा कितना आ रहा है, 232.34 डिवाइड 25 कर दीजिए, तो 9.29 रेशो 1, यानी कि हमारा थर्मल जो है इतना हो रहा है। 1 मेगावाट पावर जब जनरेट कर रहे हैं तो हमारा थर्मल को इतना, मतलब ये रेशो हो जाएगा, इतना मेगावाट रेशो 1, यानी कि 9.3 रेशो 1 जो है हमारा हीट टू पावर रेशो है। तो ये था ऑल अबाउट। उम्मीद करता हूँ ये न्यूमेरिकल आप लोगों को अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर मेरे चैनल पर अपन डिस्कशन में नया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।